आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। बॉलीवुड की लेजेंड गुलकारा लता मंगेशकर का आज सुबह मुंबई के निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया। कल शाम उनकी हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। 92 साल गुलकारा को कोरोना वायरस से मुब्तला होने की वजह से 9 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैनेडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां वो जेरे इलाज थी। लेकिन अस्पताल में दाखिले के बाद उनकी सेहत मुस्तहकम नहीं रही। लता मंगेशकर जनवरी में निमोनिया से सेहतयाब हुई थी। गुलकारा का इलाज करने वाले डॉक्टर प्रीत समदानी ने उनकी मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि लता दीदी की हालत बिगड़ने के बायस उन्हें कल एक बार फिर वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था, लेकिन कोरोना से जंग जीतने और कोरोना मनफी होने के बावजूद भी वो जिंदगी की जंग हार गई। लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात मुंबई के शिवाजी पार्क में अदा की गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत बॉलीवुड के बहुत से सितारे मौजूद थे। मुख्तलिफ हस्तियों ने, मुल्क की और बैरून मुल्क की हस्तियों ने लता मंगेशकर के इंतकाल पर अपनी ताज़ियत का इजहार किया। Sir, excuse me. Of brotherhood, of love, of peace, of unity. आणि शोकाकुल वातावरणामध्ये अशी तीर्थावर मावळत्याच्या सूर्याच्या साक्षीने It is just apt that the Prime Minister pays last respect to his sister. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी पंडित रूप नारायण त्रिपाठी जी की एक रचना पीर टाले न टल रही होगी, यूं तबीयत मचल रही होगी, तुम चिता देख कर न घबराना, आत्मा घर बदल रही होगी। प्रधानमंत्री जी नम आंखों से अपनी दीदी को नमन करते हुए भरे मन से, अश्रु से भरी आंखें आप देख सकते हैं। आपल्या प्रत्येकाच्या भावना खऱ्या अर्थाने आज आपल्या सासू ज्ञानातून आपण सगळेच जण व्यक्त करतोय। तर असा क्षण कधी आपल्याला आयुष्यात लवकर येईल असं वाटलं नव्हतं। आपल्या स्वरातून आपल्या मनावर आघायचे गाजवणाऱ्या गाजवणाऱ्या मुख्यमंत्री यांनी आता नुकतंच पुष्पचक्र अर्पण केलं आणि संरक्षण पाहिजे। आणि त्याचबरोबर पर्यटन मंत्री आदित्यजी ठाकरे या दीदींना पुष्पमाला अर्पण करून आपली आदरांजली व्यक्त करतात। With her unforgettable melodies, with her mesmerizing voice, with the richness of her music, which can never be forgotten and which can never be matched. आत्मसंभाविता
आज हम सभी के लिए एक बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। उनके व्यक्तित्व का विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था। जीवन के हर क्षेत्र के लोग हमें लता दीदी के प्रति अपना स्नेह जताते हुए हर पल मिलेंगे। इससे पता चलता है कि लता दीदी के व्यक्तित्व की विशालता कितनी बड़ी थी। वो अपने संबंधों को संवेदना से सिंचित करती थी, निरंतर मजबूती देती थी। आज हम सब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। आज हम सभी सरकर्दा गुलकारा लता मंगेशकर जो आज चल बसी, उनके लामहदूद फिल्मी गीतों के सफर में तेलुगु के गीत भी शामिल हैं। उन्होंने अपना पहला तेलुगु गीत 1955 में गाया था और फिल्म थी संतानम। इस गीत को एस दक्षिणामूर्ति ने कंपोज किया था और घंटासाला उनके माउन गुलकार थे। इसी तरह लता मंगेशकर ने 1988 में तेलुगु फिल्म आखिरी पोराटम के लिए भी अपनी आवाज दी थी। उन्होंने एसपी बालासुब्रमण्यम इलैयाराजा के साथ उस फिल्म का एक गीत गाया था। लता मंगेशकर ने अदाकारा श्रीदेवी के लिए भी बालासुब्रमण्यम के साथ तेलुगु गीत गाया था। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने मारूफ प्लेबैक गुलकारा भारत रत्न लता मंगेशकर की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया। अपने ताज़ियती बयान में वज़ीर आला ने कहा कि लता मंगेशकर ने प्लेबैक गुलकारी के मैदान में गुज़िश्ता 8 दहाइयों के दौरान एक मुस्तकिल छाप छोड़ी है और ये उनकी मौत से मुल्क में मौसीकी की दुनिया में जो खला पैदा हुई है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। वज़ीर आला ने लता मंगेशकर की गायकी को भगवान की जानिब से हिंदुस्तानी मौसीकी को अता करदा एक बेशकीमती तोहफा करार देते हुए कहा कि उनकी मौत की शक्ल में नगमों ने अपनी आवाज़ गंवा दी है और मौसीकी महल खाली सा हो गया है। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि लता जी जिन्होंने 20 मुख्तलिफ ज़बानों में 20 मुख्तलिफ ज़बानों में 1000 फिल्मों में 50,000 से ज़ायद नगमों को अपनी आवाज़ दी है। वाक़तन माँ सरस्वती स्वरा थी। बतौर प्लेबैक गुलकारा लता जी अदाकारों के तासुरात के ऐन मुताबिक गाया करती थी। फिल्म प्रोड्यूसर्स पहले लता जी से तारीखें लेते थे और फिर वो अदाकारों की तारीखों को खतियत देते थे, जिससे उनकी क्लास और उनकी मांग का अंदाज़ा होता है। मजीद ये कि वो शुमाली और जुनूबी फिल्मी मौसीकी के दरमियान एक पुल हुआ करती थी। लता मंगेशकर जिन्होंने क्लासिकल मौसीकी की तरबियत उस्ताद अमानत अली खान से हासिल की थी, उन्होंने उर्दू ज़बान पर उबूर हासिल कर लिया था, जिसकी वजह से वो उर्दू गज़लों को बेऐब और रवानी के साथ पेश करती थी। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मिलने वाली मुतअद्दिद अवार्ड्स को उन्होंने इज्जत बख्शी। मुस्तकबिल में मुतअद्दिद गुलकार और आएंगे, तहम उनमें कोई भी लता मंगेशकर की जगह नहीं ले पाएगा। वज़ीर आला ने आंजहानी के अफराद खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने भारत रत्न लता मंगेशकर के चल बसने पर गहरे दुख का इजहार किया, जो हिंदुस्तानी मौसीकी की अलामत थी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अपने करियर के आखिरी दौर तक भी उनका अनोखापन बरकरार था। उनकी मौत से हिंदुस्तानी मौसीकी का अजीम नुकसान हुआ है।
अब देखते हैं कुछ और खबरें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कल सुबह यादाद्री का दौरा करेंगे, जहां वो यादाद्री मंदिर की तरक्की के कामों का मुआयना करेंगे। 28 मार्च को महाकुंभ संपूर्णरक्षणा प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने उसके पेश नजर कामों का मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 11 फरवरी को जनगांव का दौरा करेंगे। वो एक बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे। उनके जलसेगाह का मुआयना रियासती वजीर पंचायत राज व दही तरक्की एरावली दयाकर राव ने, वजीर कबायली महबूब सत्यवती राठौर, रैतु बंधु के रियासती सदर व रुकने कानून साज काउंसिल पल्ला राजेश्वर रेड्डी, दिव्यांग इदारे के सदर नशीन वासुदेव रेड्डी, एमएलसी पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी और दीगर के साथ किया। वजीर दयाकर राव ने जनगांव में पार्टी के दफ्तर का भी मुआयना किया। दफ्तर के करीब मुनक्किद होने वाले जलसे के मकाम का उन्होंने तफसीली मुआयना किया। उन्होंने जलसेगाह में अवाम की आमद और रवानगी के रास्तों की तफसीलात भी हासिल की और मुख्तलिफ हिदायतें दी। दयाकर राव और सत्यवती राठौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उस रोज 11 बजे दिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कलेक्टर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। बादजा अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के साथ जायजा इजलास भी मुनक्किद करेंगे। चंद्रशेखर राव 2 बजे दिन पार्टी के दफातर का इफ्तिताह करेंगे और 3 बजे सपहर जलसे से खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि जलसे में आने वाले अफराद के लिए सहूलत बख्श इंतजाम किए जाएंगे। वजीर इंडस्ट्रीज व आईटी तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में एक और भारी रेलवे कोच फैक्ट्री का बहुत जल्द इफ्तिताह अमल में आने वाला है। ट्विटर पर इस खुसूस में एक पोस्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि 2 साल कबल रंगारेड्डी जिले के कोडंगल में मेधा रेलवे कोच फैक्ट्री के कामों का संग बुनियाद रखा गया था और मेधा कंपनी ने तामीराती कामों को तेजी के साथ मुकम्मल कर लिया। बहुत जल्द इस कोच फैक्ट्री का इफ्तिताह होने वाला है। केटीआर ने मेधा कंपनी के बानी ए योगेंद्र रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी खानगी सतह पर यह कोच फैक्ट्री होगी, जो मेधा रेलवे कोच फैक्ट्री के नाम पर तेलंगाना में कायम हो रही है। इस कोच फैक्ट्री के काम पर 800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसके जरिए तकरीबन 2000 अफराद को मुलाजिमतें फराहम होंगी। उन्होंने कहा कि इस कोच फैक्ट्री में रेलवे कोच और मेट्रो के कोच तैयार होंगे। रियासती वजीर तारक रामाराव ने रियासती वजीर खेलकूद श्रीनिवास गौर से ख्वाहिश की कि वो कबायली वेटलिफ्टर की मदद करें। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने रियासत से ताल्लुक रखने वाली वेटलिफ्टर तेजावत सुकन्या बाई की जानिब से इस खुसूस में किए गए ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौर से ख्वाहिश की कि वेटलिफ्टर ने अपनी तस्वीर के साथ किए गए ट्वीट में वजीर केटीआर से कहा कि हुकूमत ने बैनुल अक़वामी मियारात के लिए कई स्पोर्ट्स की शख्सियात की मदद की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इसी तरह टीआरएस हुकूमत भी उन जैसी बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों की मदद करेगी। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सफर के लिए उन्हें एक मौके की जरूरत है, क्योंकि वजीर उनके बहीख्वाह हैं जो तमाम तेलंगाना के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। उस लड़की ने कहा कि उसका ताल्लुक कबायली खानदान से है, जिसकी माजी में तेलंगाना हुकूमत ने मदद की थी, जिसकी बदौलत वो बैनुल अक़वामी मेडल जीत पाई थी और अब उसी तरह की मदद वो तेलंगाना हुकूमत से दोबारा ख्वाहिश कर रही है। वज़ीर मौसूफ ने इस ट्वीट पर मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वज़ीर स्पोर्ट्स से इस लड़की की मदद करने की ख्वाहिश की। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि दलित बंधु स्कीम की कामयाबी के लिए तमाम को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिन मौजूआत का दलित बंधु स्कीम के तहत इंतखाब हुआ वो वहां रात गुजारेंगे। उन्होंने वनप्रति हल्के के अवामी नुमाइंदों, पार्टी कारकुनों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि पहले मरहले में हल्के के 100 अफराद का इंतखाब किया जाएगा। आने वाले बजट में इस हल्के में 2000 अफराद को दलित बंधु स्कीम से मुस्तफीद करवाया जाएगा। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि अहल अफराद के लिए इस स्कीम को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। वनप्रति हल्के में मुल्का मियानपल्ली, नाचाहाली, गुट्टू काड़ीपल्ली और कुंटा मौजूआत का इंतखाब किया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूआत में सीसी रोड्स के मियारी काम फौरी असर के साथ अंजाम दिए जाएं। वजीर स्पोर्ट्स व सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि बहुत जल्द हुकूमत की जानिब से नई स्पोर्ट्स पॉलिसी का ऐलान किया जाने वाला है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर नई स्पोर्ट्स पॉलिसी को तैयार करने के लिए एक काबीनी सब कमेटी तश्कील दी गई है। यह काबीनी सब कमेटी गुज़िश्ता कई दिनों से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की स्पोर्ट्स पॉलिसी का जायजा लेने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है। कमेटी की जानिब से तैयार करदा मुसवदा स्पोर्ट्स पॉलिसी को काबीना में मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद रियासत में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने शहरी और दही इलाकों में स्पोर्ट्स के फरोग और खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर स्टेडियम्स और स्पोर्ट्स से मुतालिक दीगर सरगर्मियों को जारी रखा है। वजीर स्पोर्ट्स ने
आज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना की जानिब से चलाए जाने वाले स्पोर्ट्स स्कूलों हकीमपेट, करीमनगर और आदिलाबाद में चौथी और पांचवी क्लास में दाखिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना रियासत को स्पोर्ट्स फैक्ट्री में तब्दील करने के इकदाम किए जा रहे हैं। इसके लिए स्पोर्ट्स स्कूल्स भी तैयार किए गए हैं। रियासत में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आने के बाद खिलाड़ियों और कोचेस की अहमियत में मजीद इजाफा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता माली साल 2021-22 में कोरोना की वबा के बायस रियासत के स्पोर्ट्स स्कूल्स में चौथी जमात में दाखिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। जारिया साल स्पोर्ट्स स्कूल्स में दाखिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रियासत के 3 स्पोर्ट्स स्कूल हकीमपेट, करीमनगर और आदिलाबाद में चौथी और पांचवी जमातों में 15 एग्जाम के खेलों के 240 सीटें हैं। हकीमपेट स्पोर्ट्स स्कूल में चौथी जमात में 20 लड़कों और 20 लड़कियों के लिए सीटें हैं। वजीर अखिलेती बहबूद कुपलाईश्वर ने आज बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को मशवरा दिया कि वो झूठे बयान देने से बाज आ जाए, वरना अवाम उनके बयान से तंग आकर उनकी जबान काट देंगी, क्योंकि अवाम बंडी संजय के बयान से आजिज आ चुके हैं। टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट और मुखर्रना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर अखिलेती बहबूद कुपलाईश्वर ने बंडी संजय की जानिब से अम्बेडकर के मुजस्समे के तामीरी कामों को शुरू न करने के इल्जाम पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बंडी संजय आंखें रखते हुए भी बीनाई से कासिर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हुसैन सागर के साहिल पर हुकूमत की जानिब से 125 फुट अम्बेडकर के मुजस्समे को तामीर किया जा रहा है, जिसके 40% काम मुकम्मल हो गए हैं। जारिया साल के आखिर तक ये मुजस्समा तैयार हो जाएगा, लेकिन बीजेपी अम्बेडकर के मुजस्समे पर गलत बयानी से काम लेते हुए सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश कर रही है। అదే విధంగా కొత్త విమానాలు ఎందుకు కొన్నట్టు 10,000 కోట్లతో కొత్త విమానాలు ఎందుకు కొన్నట్టు ప్రభుత్వంలో అనేక అవసరాలు ఉంటాయి. ఆ అవసరాలను తీర్చేటువంటి ప్రయత్నంలో ప్రభుత్వం అనేక నిర్ణయాలు తీసుకుంటది. వాటిని తప్పుపట్టి చిల్లర మాటలు మాట్లాడేటువంటి ఒక ఎంపీ స్థాయిని మర్చిపోయి మాట్లాడేటువంటి ఒక దుర్మార్గమైన దరిద్రమైనటువంటి సంస్కృతిని సాంప్రదాయాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో తీసుకొచ్చింది మీరు. ఇంతకుముందు ఎన్నడూ కూడా ఇటువంటిది లేదు. ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని ఎట్లా పడితే అట్లా బూతులు మాట్లాడే సంస్కృతి. నువ్వు కూడా ఒక ప్రజాప్రతినిధి, ప్రజలతో ఎన్నుకున్నావు, ఆ జ్ఞానం నీకు ఉండాలి. ఏం మాట్లాడుతున్నారు అసలు? ఇక్కడ ఏం తప్పు జరిగింది నిరూపించడానికి మళ్ళీ వస్తావా? అదేవిధంగా మరి ఈ రాజ్యాంగం పైన కూడా రాద్ధాంతం చేస్తా ఉన్నారు. ఇంతకుముందే మా ఎంపీ గారు స్పష్టం చేసిండ్రు, 368 యాక్ట్ మన ఆర్టికల్ ప్రకారం ఆనాడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పిండ్రు, రాజ్యాంగం ఎప్పుడైనా ప్రజలకు అనుకూలార్థం మార్చుకోవాల్సి వస్తే ఆర్టికల్ 368 ప్రకారం మార్చుకోవచ్చని చెప్పిండ్రు. ఇలా కొత్తగా చెప్పినటువంటిది కాదు. ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది కూడా ఈ దేశంలో అనేక మంది మరి ప్రజాధనాన్ని కొల్లగొడుతూ మరి ఈ దేశాలు వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోయినటువంటి చాలా మంది బడా మరి దొంగలను మీరు కాపలా కాస్తున్నారు. అటువంటి సందర్భంలో ఈ రాజ్యాంగంలో మార్పులు తీసుకురావాలనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో మాట్లాడితే దానికి వక్రభాష్యం చెప్పి దాని మీద ఒక చర్చ పెట్టి మీరు ఎన్నెల్లేనటువంటి మీరు అంబేద్కర్ గారి గురించి మాట్లాడి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మరి ఆ దళితులను తప్పుదో పట్టించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ఇంకా ఒక విషయం, అదేవిధంగా కొత్త విమానాలు नकरेगल के रुकन असेंबली सी लिंगया ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जो दलितों को ऊंचा उठाने के लिए पाबंद अहद हैं, हकीकी मानों में अम्बेडकरवादी हैं। उन्होंने जिले के कंकु दामोपुला गांव में दलित बंधु स्कीम पर बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर ऐसे समाज की तश्कील के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं जिसका ख्वाब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने देखा था। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने दलित बंधु का आगाज किया ताकि दलितों की मदद की जाए जो कई दहाइयों से मजदूर बने हुए हैं। चंद्रशेखर राव वाहिद सियासी कायद हैं जो रियासत में दलितों की जिंदगियों में मियारी तब्दीली के बारे में अम्बेडकर के उसूलों पर अमल कर रहे हैं। ये कहते हुए कि अपने खुदगर्ज मफादात के लिए दलितों को तकसीम करने बाद सियासी कायदीन साजिश कर रहे हैं। उन्होंने दलितों में इत्तेहाद की जरूरत को उजागर किया।
वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा है कि मेडारम यात्रा का 16 फरवरी से आगाज होगा। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों के अलावा पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बड़े पैमाने पर गाड़ियों को मंगल से मुंतकिल किया जाएगा। यात्री इस फेस्टिवल के लिए तैयार अलहदा ऐप्स के जरिए क़याम की सहूलतों से इस्तेफादा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के ज़िला इंतजामिया की जानिब से सर्वेलेंस कैमरों के जरिए मुसलसल निगरानी के अलावा मुनासिब खतारों को अवलीन तरजीह दी जा रही है। बड़े पैमाने पर सादा लिबास में पुलिस को तैनात किया जाएगा ताकि फेस्टिवल के दौरान मसाइल खड़े करने वाले अफराद और चोरों पर नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि शी टीम्स की भी तैनाती अमल में लाई जा रही है ताकि खवातीन से छेड़छाड़ की शिकायत को दर्ज करवाया जा सके। कांग्रेस के सीनियर कायद रुकन पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुल्क के सबसे बड़े बदउनवान चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर की जानिब से दस्तूर को बदल देने की तजवीज़ पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कोडाग में मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जिस दस्तूर के आर्टिकल 3 के तहत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई थी और जिस दस्तूर के तहत चंद्रशेखर राव ने टीआरएस पार्टी तश्कील दी और उस पार्टी के निशान पर इंतखाबात में मुकाबला करते हुए इख्तिदार में आए थे, आज उसी दस्तूर को बदलने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में चंद्रशेखर राव हुकूमत मुखालिफ दस्तूर कामों को अंजाम देते हुए डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। तेलंगाना में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही, यहाँ तक कि अवामी मुंतखबा नुमाइंदों को एहतजाज और धरने का हक नहीं है। मीडिया की आज़ादी खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और टीआरएस एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये दोनों जमातें मुसीबत में एक दूसरे का ताउन और साथ देते हैं। आने वाले 2023 के इंतखाबात में तेलंगाना में कांग्रेस का इख्तिदार यकीनी है और मुत्तहिदा ज़िले नलगुंडा के 12 असेंबली हलकों में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। रियासती बीजेपी सरबराह बंडी संजय ने 6 साल के बावजूद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के 125 फुट ऊंचे मुजस्समे को नस्ब करने के वादे की तकमील में नाकामी पर चीफ मिनिस्टर व टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव पर तनकीद की। बंडी संजय ने बीजेपी के दीगर कायदीन के साथ एनटीआर घाट के करीब अम्बेडकर की यादगार के कामों का मुआयना किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि 14 अप्रैल 2016 को केसीआर ने रियासती दारुल हुकूमत के कल्ब में डॉक्टर अम्बेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्समे की तनसीब का ऐलान किया था। उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि 2017 में अम्बेडकर की जयंती के मौके पर इस मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम देंगे। ताहम बाद इस मुजस्समे को नजरअंदाज कर दिया गया। तभी से चीफ मिनिस्टर को अम्बेडकर की यौम पैदाइश और बरसी तकारीब के प्रोग्रामों में शिरकत की कोई परवाह नहीं है। संजय कुमार ने कहा कि अम्बेडकर के मुजस्समे की तनसीब के सिलसिले में बीजेपी और दीगर दलित कायदीन के साथ साथ अवामी तंजीमों की बार बार अपील पर टीआरएस हुकूमत ने 17 सितंबर 2020 को 146 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। ताहम अम्बेडकर के मुजस्समों के कामों में हुनूस कोई पेशरफ्त नहीं की गई। कोई भी ये नहीं जानता कि आया ये काम मुकम्मल किए जाएंगे। 45 फीट ऊंचे मुजस्समे की तनसीब के सिलसिले में कोई इशारा नहीं दिया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लेने के बाद पहले ही दिन से दलितों से धोखेबाजी कर रहे हैं। इंतखाबात से पहले उन्होंने दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया था। ताहम इंतखाबात के बाद कामयाबी के बाद वो अपने वादे से मुनहरिफ हो गए। बाद चीफ मिनिस्टर ने खुसूसी फंड से SC/ST प्लान पर अमल करने का वादा किया। बाद उस वादे को भी नजरअंदाज कर दिया गया। కేసీఆర్ అంటే ఊసర వెళ్ళి దాని ఇనేస్తే ఫస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చుకోకుండా అన్ని వర్గాల ప్రజలు మోసం చేస్తూ మళ్ళీ తిరిగి భారతీయ జనతా పార్టీని అప్రతిష్టపాలు చేసి మరొక్కసారి తెలంగాణ సెంటిమెంట్ రగిలించి రాజకీయ లబ్ధి పొంది అధికారాన్ని కాపాడుకోవాలి, తిరిగి అధికారాన్ని చెలాయించడానికి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పన్నాగలు పడుతున్నాడు. ఇలా రాజ్యాంగాన్ని తిరిగి రాయాలంటే నీ తాత తరంగా నీ తరంగా రాష్ట్రం ఒక పేజీ దాని చూడు చెప్తాను, ఈ సంగతి చెప్తారు. डिपार्टमेंट ऑफ लॉ उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने तालीम साल 2021-22 के लिए पीजी डिप्लोमा इन लॉ कोर्सेज में दाखिलों का ऐलान किया। डिपार्टमेंट सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स माफ कीजिएगा 6 डिप्लोमा इन साइबर लॉ, पीजी डिप्लोमा इन टेक्नीशियंस एंड इंश्योरेंस लॉ, पीजी डिप्लोमा इन
सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ, पीजी डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पीजी डिप्लोमा इन अप्लाइड ह्यूमन राइट्स और पीजी डिप्लोमा इन मॉडर्न कॉर्पोरेट लॉज में दाखिलों की पेशकश कर रहा है। पहले 3 कोर्सेज की तालीम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दी जाएगी, जबकि आखिरी 3 कोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ लॉ बशीरबाग में शाम के औकात में पढ़ाए जाएंगे। मुसलमा यूनिवर्सिटी से बीए, बीकॉम, बीएससी, LLB की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार दरखास्त दाखिल करने के अहल हैं। ये दाखिले मुश्तरका अहलियती इम्तिहान की बुनियाद पर होंगे जो 6 मार्च को होगा और नताइज का ऐलान 9 मार्च को किया जाएगा। बरसरे मौका दाखिले 12 मार्च को दिए जाएंगे। दरखास्त यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ OU और पीजी कॉलेज ऑफ लॉ बशीरबाग पर दस्तयाब हैं। इसके अलावा तफसीलात इस नोटिफिकेशन की उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी देखी जा सकती हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे जोन ने गुज़िश्ता मालियाती साल में इसी अरसे के दौरान 75.92 मिलियन टन के बरखिलाफ 96.36 MTS रिकॉर्ड दर्ज करवाते हुए अप्रैल 2021 था जनवरी 2022 के दौरान 27% इजाफी जुमला माल बरदार लोडिंग की है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि रेलवे के तई माल बरदारी के कारोबार को रागिब करने, साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदारों की बेतकान मसाई और माल बरदार ट्रेनों की नकलो हरकत पर मुसलसिल निगरानी से 2022 जनवरी के महीने में भी इसी वजन में ज्यादा माल की लोडिंग की गई है। तेलंगाना के शहर जगत्याल में इतवार को बाद नमाज ज़ोहर मुस्लिम कमेटी का इजलास बसदारत अमीर मिल्लत इस्लामिया मीर काजिम अली की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में शहर की तमाम मस्जिद कमेटियों के सदूर और आइम्मा इकराम, उलमा इकराम, मजहबी जमातों के कायदीन, तमाम सियासी जमातों के कायदीन, तमाम मुस्लिम काउंसलर्स, कोऑप्शन मेंबर, सदर काजी मकसूद अली, मतीन मोहम्मद, अमीनुद्दीन और दीगर ने इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास में तय पाया गया है कि मुसलमान अपने लड़के और लड़कियों की शादी सुन्नत तरीके से अंजाम देंगे, जहेज की भी मांग नहीं करेंगे। शादी और वलीमा में खर्च कम से कम किया जाएगा। सिर्फ बगारा खाना, दाल चा, चिकन नहीं तो मटन, सिर्फ एक ही सालन रखें और एक मीठा इन दावतों में रखा जाएगा। इस मौके पर उलमा इकराम ने खिताब करते हुए कहा कि शादी में हमा किस्म के पकवान होने पर 4 से 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस बात का फैसला किया गया कि शादी में बैंड बाजे पर भी पाबंदी होगी। मुसलमान ने जगतियाल अपने लड़के और लड़कियों की शादी सुन्नत तरीके से करेंगे और खाने में सिर्फ एक ही खाने का इंतजाम होगा। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 48,434 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 1217 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इस मुज़ी वायरस की वजह से मौत हो गई। रियासत में फिलहाल 26,498 अफराद का इलाज जारी है। रंगारेड्डी जिले के याचाराम में इतवार को पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। याचाराम पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी का बायां पिछला टायर फट गया और गाड़ी उलट गई। हलाकशुदगान की शिनाख्त थालापल्ली रामकृष्णा और मातुरी श्रीकांत के तौर पर की गई है। जख्मियों में विनीत रेड्डी, संगी रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, नीरज रेड्डी और सुदंडा रेड्डी शामिल है, जो तमाम रंगारेड्डी के रहने वाले हैं। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि लाशों को इब्राहिमपट्टनम के अस्पताल के मुर्दाखाने में मुंतकिल किया गया। रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए। फौरी मिली इतलात के मुताबिक यह हादसा आज शाम अनंतपुर बिल्लाई हाईवे पर कोटापल्ली गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब इनोवा कार और लॉरी में तसादुम हो गया। कार में सवार 9 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकीन में
6 खवातीन, एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस ने मकामी हादसे पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ओबरा कुंडा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मालूम हुआ कि महलूकीन बेल्लारी में शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे। महलूकीन में बीजेपी स्टेट अरकान आमला का रुकन के वेंकटप्पा भी शामिल है। महलूकीन वेंकटप्पा की बेटी की शादी में शिरकत के बाद ये लोग वापस हो रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। वो तमाम आपस में रिश्तेदार बताए गए हैं। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।